हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद संजीव में। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक विच इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं रोटेशनल मोशन क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सपोज करो, कंसीडर करते हैं एक बॉडी। ओके, दिस इज नथिंग बट अ इररेगुलर शेप, एक रिजिड बॉडी है। ओके, ये घूम रहा है। लेट अस कंसीडर ये एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। ओके, कुछ ऐसा घूम रहा है ये। ओके, ये कुछ इस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। सपोज करो यहां मैं पार्टिकल कंसीडर करता हूं। ओके, यहां पे मैं बहुत सारे पार्टिकल कंसीडर करता हूं। इस पार्टिकल का मास m1, m2, m3। ओके, नंबर ऑफ मासेस मैं प्रोवाइड कर देता हूं। सो अगर मैं इन पार्टिकल को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करूंगा, ओके, अगर मैं इंडिविजुअली ऑब्जर्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि जब ये चीज घूम रहा है, जब ये चीज रोटेट हो रहा है ना, तो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अलोंग दिस एक्सिस। ये जो O और O एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं? ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ओके, मतलब जब कभी भी कोई भी पार्टिकल, लाइक कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, तो उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे? वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेंगे, सिवाय एक पार्टिकल को छोड़ के जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल पास होगा ना, वो कोई भी मोशन नहीं करने वाला है। ओके, वो कोई भी मोशन नहीं करने वाला है जब ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो वो अपने ही पोजीशन पे रहने वाला है, ये वाला पार्टिकल। ओके, अब अगर हम लोग को रोटेशनल मोशन पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने की कोशिश करें कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, अगर मैं देखने जाऊं इनर्शिया ऑफ अ लीनियर मोशन, जब कभी बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है तो उसका इनर्शिया जो है वो हम लोग किस वे में कैलकुलेट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मास। मास से मुझे लीनियर बॉडी का इनर्शिया पता चलता है। तो अगर मैं देखने जाऊं रोटेटिंग बॉडी का, तो रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया मुझे किससे मिलेगा? मुझे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। किससे मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी रोटेशनल मोशन आएगा तो मुझे क्या करना है? ये जो मास है ना, ये रिप्लेस कर देना है। किसको रिप्लेस करना है? मास को। मास को रिप्लेस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जिसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता हूं, सपोज करो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ एक पार्टिकल है जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे, सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ओके, और वो कितने डिस्टेंस पे है? वो r डिस्टेंस पे है। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा विच इज नथिंग बट mr स्क्वायर। कैसे डिफाइंड होगा वो? mr स्क्वायर डिफाइन होगा। ओके, दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अगर मैं यहां से यूनिट देख लूं तो यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज मास का यूनिट? मास का यूनिट इज नथिंग बट kg। व्हाट इज r? r इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सो kg मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट अ SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब अगर डायमेंशन हम लोग देख ले, ओके, डायमेंशन अगर हम लोग देख ले तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो जाएगा kg। kg मतलब मास 1। ओके, L। ओके, मीटर है ना, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो L2। अब यहाँ पे कहीं पे भी टाइम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 0। ओके, अब जो नए हैं जिनको डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा है, ओके, जिन्होंने अभी अभी 10th का एग्जाम दिया है, ओके, जिनके लिए ये नया टॉपिक है, तो टेंशन मत लीजिए। यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी और यूनिट एंड डायमेंशन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी टॉपिक हम लोग समझना चाहते हैं, कैचअप करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, तो हम लोग 4 स्टैंडर्ड वेज में उसको याद कर सकते हैं। कैसा? सबसे पहला उसका डेफिनेशन याद रखो, उसका फॉर्मूला, उसका SI यूनिट और उसका डायमेंशन। ओके, तो ये छोटी चीज है जो हमको याद दिलाती रहेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। समझो, अगर हम लोग को यूनिट याद है तो डायमेंशन याद हो जाएगा, अगर हमको डेफिनेशन याद है तो हमको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें से क्या होता है? हम लोग कोई भी एक टॉपिक कवर कर सकते हैं इजीली। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि ये जितना ज्यादा मास रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस उतना ही ज्यादा रहेगा। और अगेन सेम चीज, अगर ये जितना दूर रहेगा, ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहेगा उतना ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। ओके, सो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं नंबर ऑफ मासेस के लिए, ओके, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे मास रहते हैं, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है। ओके, सो अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो डिस्टेंस है ना, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, अगर सपोज करो ये मास यहाँ से ऐसा है,
ओके तो मैं इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला हूं। ओके ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। मैं समझाता हूं। सपोज करते हैं ओके सो सपोज करते हैं एक लैमिना बॉडी। ओके सपोज करते हैं एक लैमिना बॉडी। अब लैमिना बॉडी क्या होता है, जिसका थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ओके जिसका थिकनेस क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो इसका जो थिकनेस है ये बहुत कम है। ओके इसका जो थिकनेस है वो क्या है, वो बहुत कम थिकनेस का एक बॉडी है। यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज करो वो O से पास हो रहा है। ओके मैं नंबर ऑफ मास कंसिडर कर लेता हूँ, एक छोटा छोटा मास कंसिडर कर लेता हूँ। ओके एक छोटा छोटा एलिमेंट M1 M2 M3, मेरे पास ये 3 एलिमेंट हो गए। अब अगर मैं इनका डिस्टेंस देखूं यहां से यहां तक, ओके सो दिस डिस्टेंस बिकम R1, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे, तो सपोज करो ये लैमिना बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके ये लैमिना बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज परपेंडिकुलर। हम लोग देख सकते हैं वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके तो ये हमेशा जो R रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो अगर मेरे को इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। ओके यहां पे 3 ही पार्टिकल हमने कंसीडर किया। सपोज अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करें तो इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, प्लस MN RN का स्क्वायर। ओके अब यही चीज को अगर मेरे को समेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं, समेशन I इज इक्वल टू कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 1 to n तक वेरी हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n, क्या वेरी हो रहा है, तो MI RI का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ समेशन। ओके अगर कंटिन्यूअस बॉडी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कंसीडर किया है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I is equals to 1 to n MI RI का स्क्वायर। ओके दिस इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नेक्स्ट इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अगर मैं लीनियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी देखूं, एक बॉडी है वो लीनियर मोशन कर रही है विद द वेलोसिटी v, एक बॉडी है वो लीनियर मोशन कर रही है विद द वेलोसिटी v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है उसका फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। अब हम लोग एनालॉगस यूज करेंगे। ओके हम लोग क्या यूज करेंगे, एनालॉगस यूज करेंगे। अब अगर सेम मेरे को अगर ये रोटेटिंग बॉडी के लिए लिखना रहता है, ओके सपोज करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अगर मैं ये रोटेटिंग बॉडी के लिए लिखना रहे तो कैसा लिखूंगा, हाफ। अगेन हम लोग ने डिस्कस किया था ये जो मेरा मास है वो रोटेशन के लिए किस पे कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आई, विच इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मेरा लीनियर वेलोसिटी है दैट लीनियर वेलोसिटी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी में। तो मुझको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके अब इसका डेरिवेशन भी है, ओके इसका विथ प्रूफ है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बस अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ लें कि हम लोग को रोटेटिंग बॉडी को अगर मैं लीनियर मोशन से कंपेयर करूं तो मेरे को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। ओके रोटेशनल मोशन बहुत इजीली हमें समझ में आएगा। ओके सो देख लेते हैं ये जो फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये कहां से आता है। ओके सो देख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वो कहां से आया। ओके अगेन क्या करते हैं, एक बॉडी कंसीडर करते हैं, एक लैमिनार रिजिड बॉडी है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ओके ये यहां से ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यहां पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर m1 m2 एंड डायरेक्टली मैं mn कंसीडर कर लेता हूं। इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r1, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा rn। ओके अब ये बॉडी रोटेट हो रहा है। ओके ये रोटेट हो रहा है मतलब इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा। लेट अस कंसीडर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ओके क्या रोटेट हो रहा है, किससे रोटेट हो रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब हम लोग को एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि जब कोई भी बॉडी रोटेट हो रहा है तो हर एक पार्टिकल के लिए ये जो ओमेगा होगा ना वो सेम होगा, मतलब हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। एट द सेम टाइम अगर मैं लीनियर वेलोसिटी देखूं, मतलब अगर इस पार्टिकल का मैं लीनियर वेलोसिटी v1 v2 एंड सपोज करो vn, अगर ये लीनियर वेलोसिटी देखूं तो ये लीनियर वेलोसिटी सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि हमको एक रिलेशन पता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अब यहां पे देखो हर एक का ओमेगा तो सेम है बट ये जो डिस्टेंस है ना ये r1 r2 rn, मतलब हर एक का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। अब ये डिस्टेंस अलग अलग है उसकी वजह से ये जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, ये भी क्या हो जाएगा, हर एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ओके
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का डेरिवेशन। सपोज करो ओके मैं सेम वेलोसिटी से स्टार्ट करता हूं। लेट अस कंसीडर, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए मेरा वेलोसिटी देखूं तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, बिकॉज ओमेगा सेम है तो मैं उसमें 1 2 3 नहीं डालने वाला हूं। अगर सेकंड पार्टिकल के लिए देखूं तो क्या हो जाएगा, r2 ओमेगा। ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए देखने जाऊं तो क्या हो जाएगा, vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। दिस इज नथिंग बट अ वेलोसिटी। ये क्या है, मेरा वेलोसिटी है। v इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा, vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। ओके अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखता हूं, ओके काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सिंगल पार्टिकल का कंसीडर कर रहा हूं। अब सिंगल पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है, तो सिंगल पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा, सो k1 ले लेता हूं उसको, वो क्या आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर। बट व्हाट इज v1, यहां पे हमारे पास v1 क्या है, v1 है हमारे पास हाफ m1 एज इट इज। v1 क्या है हमारे पास r1 ओमेगा, बट यहां पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर। सेम ऐसे अगर मैं सेकंड पार्टिकल के लिए लिखूं तो k2 क्या हो जाएगा मेरे को हाफ m2 v2 स्क्वायर। सेम अगेन मेरे पास v2 स्क्वायर यहां पे क्या है, तो दैट बिकम हाफ m2 v2 क्या है मेरे पास, v2 मेरे पास है r2 ओमेगा, तो दिस बिकम r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए kn क्या हो जाएगा, हाफ mn vn स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। मैंने क्या किया, जस्ट ये जो v है v का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके सो ये मेरे पास इंडिविजुअल पार्टिकल का हो गया। अगर ये सारे पार्टिकल को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, मुझे एक बड़ा बॉडी मिलेगा, होल बॉडी मिलेगा। तो अगर मैं होल बॉडी का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखने जाऊं तो दैट काइनेटिक एनर्जी बिकम k टोटल बिकम k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू कहां तक, kn तक। ओके दिस इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, मतलब पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। एंड दैट पूरा बॉडी क्या हो रहा है, पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं सारा ऐड करूं तो यहां पे ध्यान से देखो हाफ 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 ओमेगा ओमेगा ओमेगा, यहां पे ओमेगा एन नहीं रहेगा, एक्चुअली वो सिर्फ ओमेगा रहेगा। ओके तो यहां पे हाफ और ओमेगा सब में कॉमन है, तो हाफ और ओमेगा कॉमन ले लो। ओके हाफ और ओमेगा हम लोग ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा m1 r1 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा m2 r2, तो प्लस m2 r2 स्क्वायर। ओके हम लोग को यही कहां तक करना है, mn तक करना है, तो अप टू कहां तक करेंगे, mn rn का स्क्वायर। ओके दिस इज नथिंग बट अ टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यही क्या है मेरा, ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो ये पूरे के जगह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी टोटल। दिस इज नथिंग बट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विच इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसके पहले भी हम लोग ने जब कंपैरिजन से फॉर्मूला निकाला था, वो भी कौन सा फॉर्मूला था, वो भी था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है तो हम लोग सिर्फ अगर कंपेयर करें ना लीनियर बॉडी को रोटेटिंग बॉडी से, तो हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके डायरेक्टली हम लोग को वो फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके मोमेंटम कंसीडर कर लेते हैं, ये चीज को मोमेंटम कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं लीनियर मोमेंटम देखूं तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर मोमेंटम रोटेट हो रहा है ना, तो एंगुलर अगर मोमेंटम देखूं, एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा, मास को किसको रिप्लेस करना है, आई। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करना है, ओमेगा। सो दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ओके ये क्या होता है ये हम लोग डीप में बाद में पढ़ेंगे, बस यहां पे मैं इतना समझा रहा हूं कि अगर हम लोग ने लीनियर को रोटेटिंग से कंपेयर करना सीख गए ना, तो हम लोग के लिए जो रोटेशनल मोशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत इजी वे में हम लोग उसको समझ सकते हैं। सो आज हम लोग ने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रोटेटिंग बॉडी का। ओके रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ सब टॉपिक्स है। ओके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत सारे बॉडीज का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे क्या करना है, तो सारा हम लोग एक एक करके धीरे धीरे ये वीडियो में देखने वाले हैं। ओके सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।